हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 5 का चैप्टर नंबर 6 करेंगे मैथ्स का। बी माई मल्टीप्लाई आई विल बी योर फैक्टर, यानी कि इसके अंदर हमें मल्टीप्लाई और फैक्टर के बारे में जो है हम इस चैप्टर के अंदर समझेंगे। तो इसको हम पहले स्टार्ट करते हैं। द माउस एंड द कैट, यहाँ पे एक स्टोरी दे रखी है माउस और कैट की। द हंग्री कैट इज ट्राइंग टू कैच कुंजन एंड द माउस कुंजन इज नाउ ऑन द 14th स्टेप एंड इट कैन जम्प 2 स्टेप एट अ टाइम। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या दे रखा है, एक कैट है जो कि इसको रैट को, जिसको कुंजन है, इसको पकड़ना चाहती है। और ये कौन से स्टेप पे है, ये कुंजन जो है ये 14 स्टेप पे है, ठीक है। और ये जो 2 स्टेप, एक बार में 2 स्टेप जो है ये जंप करती है। द कैट इज़ ऑन द 3rd स्टेप, लेकिन जो कैट है वो 3rd स्टेप पे है। शी कैन जम्प 3rd स्टेप एट ए टाइम, और जो कैट है वो एक बार में 3 स्टेप को जंप करती है। इफ़ द माउस रीचेज 28, अगर माउस 28 तक पहुंच जाता है यहाँ तक, तो इट कैन हाइड इन द होल, तो ये होल में छिप जाएगा। फाइंड आउट वेदर द माउस कैन गेट अवे सेफली, तो हमें बताना है कि किस तरीके से हमें फाइंड करना है इसको, किस तरीके से माउस जो है अपने होल में सेफली पहुंच जाएगा। तो उसके बाद जो है फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने हमसे पूछा है, द स्टेप्स ऑन विच द माउस जंप। अब जो माउस जंप कर रहा है, उन्होंने क्या बोला था, एक बार में 3 स्टेप जंप करता है। तो पहले तो वो 14 पे है, अगर वो 3 स्टेप जंप करेगा तो किस पे आ जाएगा, ये 14 के बाद यहाँ पे से 14, 15, 16। एक बार में अगर वो 3 स्टेप लेगा तो वो पहली बार में 16 पे आ जाएगा। अगर फिर से वो 3 स्टेप लेता है तो यहाँ से 1, 2, 3, फिर वो 18 पे आ जाएगा। इसी तरीके से 16 पे आएगा, फिर 18 पे, फिर 20, फिर 22, 24, सॉरी, जो माउस, जो रैट है, जो माउस है वो 2 स्टेप लेता है, जंप 2 स्टेप लेता है, तभी वो, देखो 14 पे है, जब वो 2 स्टेप लेगा तभी वो 16 पे आएगा। 16 के बाद फिर 2 स्टेप लेगा, फिर 18 पे, फिर 18 के बाद 2 स्टेप लेगा वो 20 पे, फिर 24, 26, 28। तो जैसे ही वो 28 पे आएगा फिर वो होल में चला जाएगा। तो यानी कि जो माउस है वो 2 स्टेप लेता है, तो हर 2 स्टेप के बाद वो इस स्टेप्स पे होगा। अगर जो, और जो रैट है वो जो है हर बार में 3 स्टेप ले रही है, तो पहली बार वो 3 पे है, उसके बाद जब वो 3 स्टेप लेगी फिर 6 पे, फिर 9 पे, फिर 12 पे, फिर 15 पे, फिर 18 पे, फिर 21 पे, फिर वो 24 पे आएगी और वो 27 पे आएगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसके भी कैट के लिए, अगर वो 3 स्टेप्स जो आगे बढ़ेगी। उसके बाद है द स्टेप ऑन विच बोथ द कैट एंड माउस जंप। ऐसा कौन सा स्टेप है जिसमें दोनों ने जंप किया है, कैट ने भी और माउस ने भी। तो हम इसमें देख लेंगे कि एक 18 है जिसमें माउस ने जंप किया है, और 18 पे ही जो है कैट ने भी जंप किया। इसी तरीके से 24 पे भी जो है रैट ने जंप किया है, माउस ने, और 24 पे कैट ने भी जंप किया। तो ये क्या हो गया कि वो ये स्टेप वो हैं 18 और 24 जिसपे दोनों ने ही जो है जंप किया है। कैन द माउस गेट अवे, क्या माउस जो है वो बच जाता है, चला जाता है। तो यहाँ पे हमने इसका आंसर लिखा है, द माउस कैन गेट अवे सेफली, माउस जो है सेफली बच जाता है, एज दे डू नॉट कम टुगेदर एट द स्टेप 18 एंड 25, क्योंकि वो दोनों जो हैं स्टेप 18 और 25 पे एक साथ नहीं मिले थे, ठीक है। पहले कौन आया था, पहले माउस आया था 18 पे, उसके बाद जाके जो है रैट आया था 18 पे। ऐसे ही जो 24 पे पहले माउस आया था, बाद में रैट आया था, इसलिए वो दोनों 18 और 25 पे एक साथ नहीं मिले थे, इसलिए वो जो है बच जाता है। उसके बाद है फाइंड आउट इफ द कैट स्टार्ट फ्रॉम 5th स्टेप। अब जो कैट है अगर वो 5th स्टेप से स्टार्ट करती है और जंप करती है 5 स्टेप एट अ टाइम, एक बार में 5 स्टेप लेती है, अगर मान लीजिए यहाँ पर वो है 5 पे और एक बार में 5 स्टेप लेती है, तो किस पे आ जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 10 पे आ जाएगी। एंड द माउस स्टार्ट 8 स्टेप, और माउस जो है वो 8 से स्टार्ट करता है और वो एक बार में जो है 4 स्टेप जंप करता है। तो कैन द माउस गेट अवे, तो माउस बच पाएगा। सेम हमें यही लेना है, जैसे पहले यहाँ पे हमें 2 और 3 स्टेप बोले थे, अब हमें 5 और 4 स्टेप बोले हैं। अब बोला है कि जो कैट है वो 5 पे है, और 5 पे होने के बाद वो हर बार में 5 स्टेप जंप करती है, और जो माउस है वो 8 पे है और वो हर बार 4 स्टेप जंप करता है। तो अब जो है वो माउस बच पाएगा। तो हमें यही बताना है इसके अंदर। देखिए इन दिस केस, इस केस में क्या होगा, द स्टेप्स ऑन विच द माउस जम्प्स आर, जब माउस जंप करेगा, क्योंकि वो 8 पे है और हर बार में 4 स्टेप जंप कर रहा है, तो 8 में अगर हम 4 प्लस करते तो क्या होगा, 12। एक तरह से ये क्या है, इसमें 8 पे आएगा, फिर वो 12 पे आएगा, फिर वो 16 पे आएगा, 4 4 आप प्लस करते जाइए,
फिर 16 में 4 प्लस करेंगे 20, फिर 20 में 4 प्लस करेंगे 24, फिर 24 में 4 प्लस करेंगे 28। तो इस तरह से वो 28 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर हम कैट की बात करें तो कैट जो है 5 स्टेप जो है जंप कर रही है। पहले वो 5 पे आएगी, फिर 5 के बाद 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, क्योंकि वो 5 स्टेप जंप कर रही है। 5 प्लस करते जाना है आपने। अब क्या है, जब दोनों जो है क्या होता है, इन दोनों में आप देख लो कौन सा कॉमन है। देखो इसमें जो माउस है वो भी 20 पे आता है और जो कैट है वो भी 20 पे आती है, यानी कि ये दोनों में कॉमन है। इट मीन्स ये दोनों जो है वो 20 स्टेप पे आते हैं। द स्टेप ऑन विच बोथ द कैट एंड द माउस जंप इज 20। दोनों के दोनों 20 पे आते हैं। सिंस देयर फोर्थ जंप इन ऑन द स्टेप 20, जब वो फोर्थ जंप करते हैं तो वो दोनों मिल जाते हैं टुगेदर, एक साथ। सो द माउस विल नॉट गेट अवे सेफली, इसलिए जो है माउस सेफली बच नहीं पाता। अब हम यही चीज़ यहाँ पे करके देखते हैं। देखिए 5 पे आने के बाद वो पहले किस पे आएगा, 10 पे, फिर 10 के आने के बाद 15, 15 के आने के बाद वो 20, और 20 के आने के बाद वो आएगा 25 पे। अगर हम 8 से देखें तो पहले वो आता है 8 पे होता है माउस। 8 पे होने के बाद 8 के बाद वो किस पे आता है, सीधा 12 पे आता है, और 12 के आने के बाद वो किस पे आता है, 13, 14, 15, 16 पे आता है, और 16 में आने के बाद वो आ जाता है 20 पे। यानी कि ये वो स्टेप है, यहाँ से जब कैट आ रहा होता है 5 स्टेप से, और यहाँ से जो माउस आ रहा होता है 8 स्टेप से, दोनों जंप कर रहे होते हैं, तो बीच में एक बार आके वो 20 पे मिल जाते हैं। और जब वो 20 पे मिल जाते हैं तो फिर माउस सेफ नहीं हो पाता, कैट उसको खा जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट पेज नंबर 88, और इस पे है व्हाट इज़ द मोंटो वेटिंग फॉर। अब यहाँ पे जो है हमें कुछ मल्टीपल्स बताए गए हैं कि मल्टीपल्स निकालने हैं। मोंटो कैट इज़ वेटिंग फॉर समबडी, मोंटो जो है किसी मोंटो कैट जो है किसी का वेट कर रही है। डू यू नो फॉर हुम इन ही इज़ वेटिंग, क्या आप बता सकते हैं किसका वेट कर रही है। देयर इज़ अ ट्रिक टू फाइंड आउट, एक ट्रिक दे रखी है इसके अंदर। यहाँ पे हमें बताना है मार्क विद द रेड डॉट द नंबर विच कैन डिवाइडेड बाय 2। उन्होंने बोला है कि इनमें से उन नंबर को आपने रेड कलर से मार्क करना है जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें येलो कलर्स का डॉट लगाना है जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं, और ब्लू कलर का डॉट लगाना है जो 4 से डिवाइड हो सकते हैं। तो इसमें क्या है, पहले हम जो है जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, मैंने उनके आगे 2 लिखा हुआ है। देखिए 2 से डिवाइड हो सकता है, 4 हो सकता है। अब आप 2 का टेबल भी देख सकते हैं, 2 2 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60। अब ये सब जो नंबर हैं ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, आप चाहे इसको डिवाइड करके देख लीजिए, ये सब जो हैं 2 से डिवाइड हो जाएंगे। उसके बाद जो 3 से डिवाइड हो सकता है, अब 3 है 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 के बाद 6 डिवाइड हो सकता है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, उसके बाद 3 5 जा 15। अब ये भी 3 से डिवाइड हो सकता है, इसके ऊपर मैं 3 लिख देती हूँ, मैंने अलग अलग कलर से डॉट नहीं लगा रही हूँ, मैंने ऊपर 2 और 3 लिखा हुआ है। अब ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 15, उसके बाद ये 18 भी जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये 2 नंबर, ये 18 के बाद क्या आएगा, 21, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 21 के बाद 24, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 27, 30, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब 33, ये 3 से डिवाइड होगा। 36, 39 के बाद 42 हो जाएगा। 42 अगर लिखते हैं तो 3 1 जा 3, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, ऊपर से 2, 3 4 जा 12। तो यानी कि ये जो है 3 से डिवाइड हो रहा है 42, तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद 45 3 से डिवाइड हो जाएगा। 45 के बाद जो है 48 3 से डिवाइड हो जाएगा। 51 जो है वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। आप ये डिवाइड कर करके देख सकते हैं इसमें कि कौन कौन से जो हैं वो 3 से डिवाइड हो जाएंगे। 54 हो जाएगा, 57 हो जाएगा, और 60 जो है ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि जो 4 से डिवाइड हो सकते हैं वो हमें बताने हैं, इनमें से कौन कौन से हैं जो 4 से डिवाइड हो सकते हैं। अब 4 से तो 4 भी डिवाइड हो सकता है,
तो इसके आगे हम 4 लिख देंगे। आपको जो है उसी कलर से डॉट लगाना है जो इसमें बोले हैं। ब्लू बोला है तो ब्लू लगाना है, रेड बोला है तो आपको रेड लगाना है। अब 4 से जो डिवाइड हो सकते हैं अब आपको वो लिखने हैं, जैसे 4 से 4, 8, 12, 15, सॉरी 15 नहीं 16। यहाँ पे हम लिख देते हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24, यहाँ पे 24, 24 के बाद 28, उसके बाद 32, 32 के बाद 36, 36 के बाद 40, फिर 44, फिर 48, फिर 48 के बाद 52, 52 के बाद 56, 56 के बाद 60। ठीक है, इस तरीके से आप ब्लू डॉट, रेड डॉट और ब्लू और कौन सा बोला है इसमें येलो डॉट लगा लीजिए। और उसके बाद नीचे उन्होंने बोला है कि विच आर द बॉक्सेस विच हैव डॉट ऑल 3 कलर। कितने बॉक्सेस हैं जिसमें तीनों डॉट आए हैं। यानी कि देखो इसमें से मैंने 3 नंबर किस किस पे लिखे हुआ है, एक इस पे लिखा हुआ है ओ के ऊपर, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 के टेबल में भी आता है ना, ये 3 से भी डिवाइड हो जाता है 12। इस पे भी एक एम पे आ गया, एक ओ पे और एक यू पे, तीनों नंबर आ गए। एस पे भी तीनों नंबर आ गए और ई पे भी तीनों नंबर आ गए। उन्होंने बोला है कितने कितने बॉक्सेस हैं ऐसे, 1, 2, 3, 4, 5। कितने बॉक्सेस है ये, 5 बॉक्सेस हैं इसमें। ठीक है, फाइव बॉक्सेस हैं ये। और इसके जो नंबर्स हैं वो हम लिख देते हैं, जैसे कि 12, ये 12 पे आ रहा है। उसके बाद जो है ये 24 पे आ रहा है, फिर 36, फिर 48 और ये 60 पे आ रहा है। ठीक है, अब व्हाट आर द लेटर ऑन द टॉप ऑफ दोज माउसेज, राइट दोज लेटर बिलो इन द ऑर्डर। अब कौन कौन से लेटर आ रहे हैं, एम आ रहा है, ओ आ रहा है, तो हमने इसको ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, ऑर्डर में पहले एम आता है, फिर ओ, फिर यू, फिर एस, फिर ई। तो ये क्या बन जाएगा, माउस बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है इसको। उसके बाद पेज नंबर 89 है, टू प्ले दिस गेम एवरीवन स्टैंड इन अ सर्कल। आपको एक गेम खेलनी है, एक सर्कल में स्टैंड होना है। 1 प्लेयर कॉल आउट 1, एक प्लेयर 1 बोलेगा, फिर दूसरा प्लेयर 2 बोलेगा। अ प्लेयर हु हैज़ टू कॉल 3, जिसको 3 बोलना है, और अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 3 हैज़ टू से म्याऊ, जिसको 3 बोलना है या फिर उसके ऊपर कोई ऐसा नंबर आता है जो 3 से डिवाइड हो सकता है, तो वो म्याऊ बोलेगा उस नंबर की बजाय। ठीक है, वन हु फोगेट द से म्याऊ इज आउट द गेम, और जो म्याऊ बोलना भूल जाएगा वो गेम से आउट हो जाएगा। द लास्ट प्लेयर लेफ्ट इज द विनर, और जो आखिर में रह जाएगा वही विनर होगा। विच नंबर डिड यू रिप्लेस विथ म्याऊ। अब म्याऊ की जगह पे कौन कौन से नंबर बोलने हैं। अगर किसी के ऊपर 3 आता है, 6 आता है, 9, जो कि 3 से डिवाइड हो सकते हैं। देखो ये सभी नंबर जो हैं वो 3 से डिवाइड हो सकते हैं। तो जो नंबर 3 से डिवाइड होते हैं, अगर वो उस बच्चे के ऊपर आता है, जो बच्चे खेल रहे हैं, तो उनको म्याऊ बोलना है। अगर किसी पे 3 आता है या 6 आता है या 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 आता है, तो उसको ये इन नंबर की बजाय क्या बोलना है, म्याऊ बोलना है। ठीक है, इसी तरीके से नीचे दे रखा है, वी से दीज नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 3। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर हैं ये 3 के मल्टीपल्स हैं। अब हम पहले हमें ये समझ लेते हैं कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। देखो, अगर मैं लिखती हूँ 3 इंटू 2, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो क्या आता है 6, 3 2 जा 6। तो 6 क्या है, 6 एक मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है, ये 3 का भी मल्टीपल है और ये 2 का भी मल्टीपल है। इट मीन्स कि जो 6 है वो 3 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है। अगर मैं लिखती हूँ 4 इंटू 5, तो कितना आता है 20। अब 20 एक मल्टीपल है, किसका मल्टीपल है, ये 4 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है। ठीक है, ऐसे जो ये दे रखे हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, अब ये सारे जो हैं ये 3 के मल्टीपल हैं। ठीक है, 3 के मल्टीपल है ये कह सकते हो, या फिर ये भी कह सकते हो 3 से सब डिवाइडेड हो जाते हैं। अब जैसे 6 है, ये 3 का भी मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है ना, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ। तो उन्होंने यही बोला है कि वी से दीज, हम ये कह सकते हैं कि नंबर्स आर, दीज नंबर्स आर द मल्टीपल ऑफ 3, कि ये जो नंबर हमने लिखे हैं ये 3 के मल्टीपल्स है। इट मीन्स ये 3 के टेबल में आते हैं, ये 3 से डिवाइड हो जाते हैं। उसी तरीके से हम एक गेम को चेंज करने के लिए, जहाँ पे पहले 3 के मल्टीपल्स थे,
अब उसकी जगह आपको 4 के मल्टीपल्स लेने हैं, यानी कि अब जहाँ पे पहले अब 3 का आपने लिखा था कि जो 3 जिसके ऊपर 3 आएगा या 3 से रिलेटेड कोई भी 3 का जो कोई भी ऐसा नंबर आएगा जो 3 से डिवाइडेड हो सकता है उसकी जगह पे म्याऊं बोलना है। तो अब 4 जिसके ऊपर 4 आएगा और जो 4 से नंबर डिवाइड हो सकता है अगर वो उसके ऊपर आता है तो उसको उसकी जगह पे म्याऊं बोलना है। मतलब कि किस किस नंबर पे, 4 पे, 8 पे, 12 पे, 16 पे, 20, 24, 28, 30, 36, 40। तो यानी कि जो 4 के मल्टीपल्स होंगे जो नंबर 4 से डिवाइड हो सकते हैं, अब उसके ऊपर क्या बोलना है, म्याऊं बोलना है। अब राइट एनी 10 मल्टीपल ऑफ 5। अब 5 के भी हमें 10 मल्टीपल्स लिखने हैं, 5 के 10 मल्टीपल्स। 5 के 10 मल्टीपल्स कौन से होंगे, जो 5 के टेबल में आते हैं, जो 5 से डिवाइड हो सकते हैं, तो वही 5 के मल्टीपल्स हैं। जैसे 5 टू 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। इट मीन से 5 से डिवाइड हो सकते हैं और ये 5 के मल्टीपल्स भी हैं। जैसे अगर 5 इंटू 2 लिखती हूँ मैं तो क्या आता है 10। तो इट मीन्स 10 किसका मल्टीपल है, 5 का। 2 का भी मल्टीपल है लेकिन अभी यहाँ पे 5 की बात हो रही है, तो 10 जो है वो 5 का मल्टीपल है। ऐसे 15 भी जो है वो 5 का मल्टीपल है, 20 भी 5 का मल्टीपल है, क्योंकि ये सब 5 के टेबल में आते हैं, ठीक है। और 5 से डिवाइड हो सकते हैं, तो ये सारे मल्टीपल्स हैं। उसके बाद है पेज नंबर 90, डाइस गेम। अब यहाँ पे एक डाइस गेम दे रखी है, थ्रो 2 डाइस टुगेदर। 2 डाइस को आपने एक साथ थ्रो करना है। वट आर द नंबर दैट टर्न अप ऑन द फेस ऑन द डाइस। आपको देखना है कि उस डाइस के फेस पे कौन सा नंबर आया है। मेक अ 2 डिजिट नंबर यूजिंग दैम। और आपको उसको मिला के 2 डिजिट नंबर बना लेना है। जैसे कि देखो यहाँ पे एक पे आया हुआ है 4, एक पे आया हुआ है 1। या तो आप इसको 41 बोल सकते हो या फिर 14 बोल सकते हो। 2 डिजिट आपने नंबर बना लेने हैं, जैसे कि अगर 14 बोलो या फिर 41 बोलो। इसी तरीके से आपने इसके जब भी आप डाइस फेंको तो जो भी नंबर आए उसको आपने 2 डिजिट नंबर बना लेना है। उसके बाद इफ़ इट इज़ द मल्टीपल ऑफ एनी नंबर रिटर्न नेक्स्ट ऑफ द सर्कल। देखो नीचे कुछ सर्कल के आगे नंबर दे रखे हैं, जैसे 6, 4, 7, 5। अगर इनमें से किसी का भी वो मल्टीपल है, किसी के भी टेबल में अगर वो आता है तो आपने उसी सर्कल में उसको लिख देना है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट फ्रेंड जो है उसकी टर्न आएगी, फिर आपने फिर से ऐसे करना है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है आई हैव 3 and 2 ऑन माई डाइस, कि मेरे डाइस पे 3 और 2 आया, तो उससे उसने क्या बना लिया 23। अब 23 जो है इट इज़ अ नॉट द मल्टीपल ऑफ एनी नंबर। अब इनमें से 23 किसी का भी मल्टीपल नहीं है, मतलब कि 23 इनमें से किसी के टेबल में भी नहीं आता। तो उसने क्या करा, उसको चेंज कर दिया, उसको 32 बना दिया, ठीक है। अब 32 जो है वो 4 के टेबल में आता है, तो अब 32 जब 4 के टेबल में आता है तो इसके अंदर वो 32 लिख सकती है। ऐसे जितने जितने नंबर आएंगे वो आप उसके अंदर लिख सकते हो। मान लो किसी का 20 आता है तो 25 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है, तो दोनों में जो है आप 20 लिख सकते हो। अगर किसी का 21 आता है 2 और 1, तो आप यहाँ पे 7 वाले सर्कल में लिख सकते हो कि 7 3 जा 21 होता है, ठीक है। इसी तरीके से जो है आपने वो सर्कल में लिखना है। उसके बाद अब यहाँ पे आता है कॉमन मल्टीपल्स। देखो अभी तक हमने यहाँ पे क्या समझा कि मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, ये आपको समझ आ गया। अब इसके बाद वो आपको समझाना चाह रहे हैं कि कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, ठीक है। अब कॉमन मल्टीपल वो होते हैं जो दोनों के टेबल में, यानी कि दोनों के नंबर में, जैसे कि 3 के टेबल में और 5 के टेबल में ऐसा कोई नंबर जो दोनों के टेबल में आता है। जैसे 3 5 जा 15 और 5 3 जा 15। अब जो 15 है वो दोनों के टेबल में आता है, यानी कि जो 15 है वो दोनों का मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है। देखो 3 इंटू 5 कितना होगा 15। अब 15 जो है दोनों का मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है, तो ये एक 15 एक कॉमन मल्टीपल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें वही बताना है, सम नंबर आर मल्टीपल ऑफ बोथ 3 and 5। कुछ नंबर ऐसे जो 3 और 5 दोनों के मल्टीपल हैं, सो वी कैन से दैट द कॉमन ऑफ द बोथ 3 5, जिसको हम कॉमन मल्टीपल कहते हैं। जैसे यहाँ पे भी हमें 15 का एग्जाम्पल दे रखा है। थिंक इफ यू राइट द मल्टीपल कॉमन टू 3 and 5 पर्पल पार्ट, देन विल दे बी स्टिल इन द बोथ द रेड एंड द ब्लू सर्कल। अब जो कॉमन मल्टीपल है वो हमें इसके अंदर लिखना है, बाकी 3 के मल्टीपल इधर लिखने हैं और 5 के मल्टीपल इधर लिखने हैं, लेकिन जो कॉमन है वो हमें बीच में लिखना है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट अमंग द कॉमन मल्टीपल। अब इनमें से जो सबसे छोटा होगा वो भी हम बताएंगे। और रिपीट द गेम यूजिंग नंबर 2 and 7। जैसे अभी आप 3 और 5 से कर रहे हैं, सेम गेम आपने यहाँ पे 2 और 7 लिख के भी करनी है, और उनके बीच के जो कॉमन मल्टीपल निकलेंगे वो आपने यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम 3 के मल्टीपल लिखते हैं। 3 1 जा 3 लिखा हुआ है 6 9 12 15 18 21 24
27, उसके बाद 30, 10 10 लिख लेते हैं दोनों के, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 5 के लिख लेते हैं 10, 15, 20, 21, सॉरी 25, 30, 35, 40, 45 और 50। अब हम देख लेते हैं दोनों में क्या कॉमन है। देखो एक इसमें 15 कॉमन है, इसमें भी 15, तो 15 हम बीच में लिख देंगे। अब इसमें एक 30 कॉमन है, इसमें भी 30 कॉमन है, तो 30 हम बीच में लिख देंगे। तो ये जो है 3 और 5 का जो कॉमन मल्टीपल हो गया वो हो गया 15 और 30, और बाकी सारे 3 के मल्टीपल हो गए और ये सारे 5 के। इसी तरीके से जब हम 2 और 7 का करेंगे तो उसके कॉमन मल्टीपल्स हम यहाँ लिखेंगे। अब 2 के कौन कौन से मल्टीपल्स होंगे, 2, 4, 6, 8, 10। इसमें जो मैंने देखो यहाँ पहले के स्टार्टिंग के 10 लिखे हैं, इसके भी स्टार्टिंग 10। आप इसमें आगे भी लिख सकते हो, जैसे 22, 24 आगे भी आप इसमें और लिख सकते हो, 22, 24। अगर आप 70 से आगे लिखना चाहो तो अभी हमने 10 लिखे हैं। अगर इसमें कॉमन देखें तो एक 14 कॉमन है दोनों के अंदर, और इसमें भी कोई और कॉमन नहीं है, तो इसको हम 24 लिखते हैं, 26, 28, 30, और इसके बाद इसका कौन सा आ जाएगा 32, 32 के बाद 34, 38, सॉरी 36। इसी तरीके से अब 70 के आगे 7 का भी जो है आगे लिख सकते हो, और जो भी आपको कॉमन दिखे वो आप यहाँ पे इसमें लिख सकते हो। जैसे अब यहाँ पे जो है 28, जो 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 का भी मल्टीपल है, और 28 7 का भी मल्टीपल है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 14 और 28। इस तरीके से आप इसमें से और भी मल्टीपल्स निकाल सकते हो इसको आगे लिख के, ठीक है। अगर आप 70 से आगे लिखोगे तो क्या आएगा 77, ठीक है। इसको आप आगे लिख के इसके आगे के मल्टीपल्स भी निकाल। हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 5th का चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं, पेज नंबर 92 से। पेज नंबर 92 पे है रिपीट द गेम बाय पुटिंग द मल्टीपल्स ऑफ 4, 6 एंड 5 इन द सर्कल। अब यहाँ पे 4, 6 और 5 दे रखा है, और हमें यहाँ पे 4 के मल्टीपल्स लिखने हैं, 6 के मल्टीपल्स लिखने हैं और 5 के मल्टीपल्स लिखने हैं, और जो इसमें कॉमन मल्टीपल्स हैं वो भी हमने इसके अंदर लिखने हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। अब ये जो चैप्टर है ये है मल्टीपल्स और फैक्टर के ऊपर, कि हमें इस चैप्टर के अंदर मल्टीपल्स और फैक्टर्स को समझना है। ये मल्टीपल और फैक्टर में क्या डिफरेंस होता है और मल्टीपल और फैक्टर क्या होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 4 के मल्टीपल्स लिखे हुए हैं 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64। इसके आगे भी जो है और बहुत सारे मल्टीपल्स हो सकते हैं। ऐसे 6 का है 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72 और 78 आगे भी लिख सकते हो। ऐसे 5 के लिखे हुए 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 105, 100 और 105 आगे भी इसके हो सकते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने इनसे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 6 डिड यू राइट इन द ग्रीन पार्ट। अब जो 5 और 6 के कॉमन मल्टीपल हैं जो दोनों में सेम है वो हमें ग्रीन पार्ट में लिखने हैं। अब जैसे कि दोनों में है जो सेम आ रहा है वो 30 सेम आ रहा है और 60 सेम आ रहा है, और आगे 150 भी जो है वो सेम आएगा, जो कि हमने नहीं लिखा है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर भी 150 आएगा और 5 में भी आएगा, तो ये 30, 60 और 150 जो है कॉमन मल्टीपल हो गया। अब व्हाट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 6 आर रिटन इन ऑरेंज पार्ट। जो 4 और 6 के कॉमन मल्टीपल हैं वो आपको ऑरेंज पार्ट में लिखने हैं। जैसे कि 12 है, 24 है, 36 है और 48 है, ये जो हैं दोनों के कॉमन मल्टीपल्स हैं। अब उन्होंने बोला है इन विच कलर पार्ट डिड यू राइट द कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, 6 एंड 5। अब आप बताइए कि 4, 6 और 5 के जो कॉमन मल्टीपल हैं वो आप कौन से पार्ट में लिखेंगे, यानी कि तीनों के, वो हम ग्रे पार्ट में लिखेंगे। और यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि 60 है, 120, 180, क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं लिखा है। सिर्फ 4 का हमने 64 तक मल्टीपल्स लिखे हैं, इसके हमने 78 तक लिखे हैं, इसके हमने 105 तक लिखे। इन्होंने हमें यहाँ पे मल्टीपल लिखने के लिए बोला नहीं है, इन्होंने सिर्फ इतना पूछा है कि आप कौन से पार्ट में लिखेंगे, तो ग्रे पार्ट में लिखेंगे। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हैं, 60 लिखा है, 120, 180 और 240 लिखा है, ठीक है।
उसके बाद है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, 6 एंड 5। अब 4, 6 और 5 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है, वो है 60। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, अभी मैं आपको आगे ये भी समझाऊंगी कि मल्टीपल और फैक्टर्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है, मल्टीपल किस तरीके से निकालते हैं और फैक्टर्स हम किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, यहाँ पे एक पजल है कि सुनीता टुक सम टर्मराइन सीड्स, यानी कि जो इमली के बीज होते हैं ना, यहाँ पे उनकी बात हो रही है कि सुनीता के पास कुछ इमली के बीज हैं। शी मेड ग्रुप ऑफ 5 विद देम, उसने जो उन बीजों से 5-5 का 5-5 का ग्रुप बनाया एंड फाउंड दैट 1 सीड वॉज लेफ्ट ओवर। जब उसने 5-5 का ग्रुप बनाया तो एक बीज जो है वो बच जाता था। शी ट्राई टू मेकिंग ग्रुप ऑफ 6 एंड ग्रुप ऑफ 4, फिर उसने ये कोशिश करी कि मैं 6 का ग्रुप बना लेती हूँ या 4 का ग्रुप बना लेती हूँ कि जिससे कि जितने भी उसके पास बीज है वो सारे यूज हो जाए। बट क्या होता था हर टाइम पे, हर बार एक बीज जो है, ईच टाइम 1 सीड वॉज लेफ्ट ओवर, हर बार एक बीज बच जाता था। तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सीड दैट सुनीता हैज, तो सुनीता के पास सबसे छोटा नंबर ऑफ सीड मतलब कि उसके पास कितने बीज थे, कि उसके पास एक बच जाता था। हमें बताना है कि उसके पास कितने बीज थे कि जब भी वो ग्रुप बनाती थी तो एक उसके पास बच जाता था। तो वो ग्रुप किस किस का बना रही है, एक तो उसने 5 का ग्रुप बनाया, एक उसने 6 का ग्रुप बनाया और एक उसने 4 का, यानी कि 4, 5 और 6, उसने इन तीनों के ग्रुप बनाए। जब उसने इन तीनों के ग्रुप बनाए तो एक एक जो है सीड जो है वो बच जाता था। तो इट मीन्स हमें इसमें क्या करना होगा, इसमें जो है हमें एक कॉमन मल्टीपल निकालना होगा इन तीनों का। इन तीनों का जो कॉमन मल्टीपल होगा उसके अंदर हम 1 प्लस कर देंगे, जो भी उसका एक 1 सीड बच रहा था वो हम उसमें प्लस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि उसके पास कितने सीड्स थे। अब यहाँ पे जो 4, 5, 6 का कॉमन मल्टीपल, जैसे कि हमने ऊपर देखा 4, 5, 6 का कॉमन मल्टीपल है 60। ठीक है, और वो स्मॉलेस्ट भी है क्योंकि उन्होंने हमें स्मॉलेस्ट नंबर बोला निकालने के लिए, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सीड्स सुनीता हैड। और 4, 5 का जो 6 कॉमन मल्टीपल स्मॉलेस्ट है वो है 60। अगर हम 60 में 1 प्लस कर देते हैं तो हो जाएगा 61। देखो, द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल 5, 6 एंड 4 इज 60, therefore the required number 60 plus 1 is equal to 61। जो उसके पास 1 सीड बच जाता था वो हम इसके अंदर प्लस कर देंगे। Hence the smallest number of seeds सुनीता had 61। इसका मतलब जो सुनीता के पास सबसे स्मॉलेस्ट नंबर सीड्स का है उसके पास 61 सीड्स हैं। ठीक है, उसके बाद एक और स्टोरी यहाँ पे दे रखी है, मोर टर्माइट सीड, यहाँ पे भी इमली के बीज की दे रखी है। अमीनी इज अरेंजिंग 12 टर्माइट सीड इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट रेक्टेंगल्स। अब उसके पास 12 बीज है और वो उन 12 बीजों से अलग अलग जो है रेक्टेंगल की शेप बना रही है। ट्राई टू मेक मोर रेक्टेंगल्स लाइक दिस यूजिंग 12 टर्माइट सीड्स, और उससे आप और भी अलग अलग तरह के जो हैं रेक्टेंगल्स बनाएं, कोशिश करें। हाउ मेनी डिफरेंट रेक्टेंगल कैन यू मेक, आपने कितने रेक्टेंगल जो है इससे बनाए। एक क्वेश्चन आपका ये बन रहा है इसके अंदर, हाउ मेनी डिफरेंट रेक्टेंगल कैन यू मेक, आप कितने रेक्टेंगल से बना सकते हैं। सेकंड है, इफ देयर आर 15 टर्मिनेट सीड, अगर आपके पास 15 सीड होते हैं इमली के तो हाउ मेनी रेक्टेंगल कैन यू मेक, तो आप कितने रेक्टेंगल बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यूजिंग टर्मिनेट सीड्स वी हैव फॉलोइंग रेक्टेंगल, जो भी हमारे पास टर्मिनेट सीड्स हैं 12 टर्मिनेट सीड है ना, तो हमने उससे जो है इतने रेक्टेंगल बनाए हैं। देखिए एक इस तरीके से बना दीजिए सीधा एकदम 12 के 12, 1 2 3 4 5 6 पूरी 12 की 12 सीड्स एक साथ लगा दीजिए तो एक रेक्टेंगल ये बन जाएगा। एक ऐसे बना सकते हैं 6 ऊपर 6 नीचे, तो एक रेक्टेंगल ये बन जाएगा, या फिर ऐसे 4 4 और 4, तो एक रेक्टेंगल ये बन जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो पहले क्या था, हाउ मेनी डिफरेंट रेक्टेंगल कैन यू मेक, हाउ मेनी का आंसर हो गया ये आंसर है। यूजिंग टर्मिनेट सीड वी हैव फॉलोइंग रेक्टेंगल, ये इसका आंसर है कि हम इतने रेक्टेंगल इसमें बना सकते हैं। उसके बाद है कि, और यहाँ पे ये भी लिखना है आपने, देयर विल बी 3 फॉर्म ऑफ डिफरेंट, कि हम इसके अंदर 3 रेक्टेंगल बना सकते हैं। देयर विल बी 3 फॉर्म ऑफ डिफरेंट रेक्टेंगल ऑफ साइज। पहला क्या है 1 इंटू 12, यानी कि एक सीड और आपने बिल्कुल सीधा 12 के 12 सीधा बनाया है तो 1 इंटू 12। सेकेंड क्या है 2 सीड से आपने बनाया है इंटू 6, यानी कि 6 ऊपर 6 नीचे, 2 इंटू 6।
और तीसरा क्या है 3, 1 2 3 इधर है और 1 2 3 4 है, तो 4 इंटू 3 इंटू 4 ये हो गया, 1 इंटू 12 ये हो गया और 2 इंटू 6 ये हो गया। 3 इंटू 4 भी 12 होता है और 2 इंटू 6 भी 12 होता है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 12, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ 4 इंटू 3, तो 12 जो है एक मल्टीपल है। 12 क्या है, एक मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है वो, 4 का भी मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है। यानी कि जो 12 है वो 4 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है, या फिर आप ये भी कह सकते हो 12 जो है वो 4 से भी डिवाइड हो जाता है और 3 से भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो 12 एक मल्टीपल हो गया। ठीक है, अब मैं ये कहूँ कि 12 के फैक्टर्स क्या हैं। ठीक है, देखो आप इसको ध्यान से समझना, 12 जो है एक मल्टीपल है, 12 मल्टीपल है, पर वो मल्टीपल किसका है, 12 मल्टीपल है 4 का, 12 मल्टीपल है 3 का। अब मैं आपको कहती हूँ कि 12 के फैक्टर्स निकालिए, फैक्टर ऑफ 12। अगर आपको 12 के फैक्टर निकालने के लिए बोला जाएगा तो आप क्या करेंगे, पहले 1 इंटू 12 लिखेंगे 12, फिर 2 इंटू 6 लिखेंगे 12, फिर 3 इंटू 4 लिखेंगे 12। तो ये सब क्या निकल रहे हैं, 1 2 3 4 6 12, ये सब क्या हैं, ये सब ये इसके फैक्टर्स हैं, 12 के ये फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब आपको ये डिफरेंस समझना है, ये सब 12 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि 15 का मल्टीपल निकालो, 15 का मल्टीपल निकालो, तो आप क्या लिखोगे 15 के मल्टीपल के लिए, 3 इंटू 5 लिखोगे, 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू 5 15। अब 15 क्या है, मल्टीपल है, क्यों, क्योंकि ये 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 5 से भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, यानी कि जो ये हम मल्टीपल निकालने के लिए जब हमें बोला जाता है तो दो नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तभी हमारा एक मल्टीपल निकलता है। यानी कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और हमारा ये एक मल्टीपल आ गया, 15 हमारा मल्टीपल आ गया। ठीक है, लेकिन जब हम फैक्टर निकालते हैं, मल्टीप्लाई हम उसमें भी करते हैं, लेकिन फैक्टर हमारे सिंगल सिंगल होते हैं, जैसे 1 2 3 4 6 और 12, ये सारे हमारे फैक्टर्स हो गए। अब 15 का और कोई मल्टीपल बन सकता है, या फिर आप बना सकते हो 1 इंटू 15। अब 15 का मल्टीपल जो है वो 1 भी है, 15 का मल्टीपल 15 भी है, क्योंकि 15 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 15 अपने टेबल से भी, अपने अपने नंबर से भी डिवाइड हो सकता है। और कोई मल्टीपल बन सकता है 15 का, नहीं बन सकता, क्योंकि 3 इंटू 5 हो सकता है या फिर 5 इंटू 3 हो सकता है, सिर्फ यही मल्टीपल इसका बन सकता है। ठीक है, तो ये जो है आपको समझ में आना चाहिए कि मल्टीपल और फैक्टर्स में डिफरेंट क्या होता है। फैक्टर्स हमारे इस तरीके से निकलते हैं, मल्टीपल हमारा जो है इस तरीके से निकलता है, ये भी मल्टीप्लाई का साइन आता है इधर, इधर भी मल्टीप्लाई का साइन आता है, बट फैक्टर हमें सिंगल सिंगल लिखने होता है, जैसे कि ये 1 2 3। अब 12 के फैक्टर बोलेंगे तो इट मीन्स 12 जो है वो 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होता है, 12 से डिवाइड होता है। ठीक है, लेकिन जब हमें ये बोला जाएगा कि 12 के मल्टीपल लिखो तो हम लिखेंगे 4 एंड 3, इस तरीके से लिखेंगे 4 एंड 3। फिर हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे, क्योंकि फैक्टर्स को हम इस तरीके से लिखते हैं और मल्टीपल को हम इस तरीके से लिखते हैं, 4 एंड 3 2 एंड 5, इस टाइप से। अगर आपको 10 का मल्टीपल निकालने के लिए बोला जाए तो क्या लिख करोगे आप, 1 इंटू 10 करोगे, या फिर क्या करोगे 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 करोगे ना, तो 2 एंड 5 ये क्या हो गए, 10 के मल्टीपल्स हो गए, 2 एंड 5। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आ गया हो जो डिफरेंस है फैक्टर और मल्टीपल में। तो यहाँ पे जो है हमने क्या किया है, यहाँ पे भी हमने ये क्या निकाला है, यूजिंग टर्म एंड सीड वी आर फॉलोइंग, इस तरीके से जो है इस सीड्स को हमने यहाँ पे एक बार 12 सीड्स लगाई हैं, एक बार जो है ये 6 6 का लगाई हैं, एक बार हमने ये ऊपर 4, इधर 4 4 4 3 लाइन्स जो है 3 रोज में इसको लगाया है। तो यहाँ पे क्या है, ये सारे जो हैं ये 12 एक मल्टीपल है, 1 इंटू 12, यहाँ पे भी 12 एक मल्टीपल है 3 इंटू 4 का, और यहाँ पे भी 12 मल्टीपल है 2 इंटू 6 का। ठीक है, तो ये क्या हो गए, मल्टीपल्स हो गए। इसी तरीके से उन्होंने जब बोला कि अगर आपके पास 15 टर्मिनेट शीट्स है, जैसे यहाँ पे लिखा इफ देयर आर 15 टर्मिनेट शीट्स तो हाउ मेनी रेक्टेंगल कैन यू मेक, तो कितने रेक्टेंगल आप बना लेंगे,
इन केस ऑफ 15 टर्मिनेट सीट, अगर हमारे पास 15 टर्मिनेट सीट होती है तो वी हैव रेक्टेंगल ऑफ साइज, वैसे ही करेंगे 1 इंटू 15, 3 इंटू 15, सिर्फ 2 ही बन सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था 15 का किस तरीके से हमारा जो है मल्टीपल निकलता है, या तो 1 इंटू 15 हो सकता है या फिर 3 इंटू 5 हो सकता है। 15 के तो 2 ही मल्टीपल्स हो सकते हैं, यहाँ पे तो 2 ही हो, दैट इज ओनली 2 नंबर, सिर्फ 2 ही नंबर हो सकते हैं, 1 इंटू 15 और 3 इंटू 5। यानी कि अगर हमारे पास 15 सीट होंगे, या तो हम इसको सीधा 15 ऐसे से 1 1 लगा देंगे, जैसे 12 लगाया ऐसे 15 लगा देंगे, या फिर हमें क्या करना पड़ेगा 1 2 3 4 5, फिर ऐसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इस टाइप से, या तो हमें करना पड़ेगा इस टाइप से जो है ये 2 रेक्टेंगल इसमें बन सकते हैं, सिर्फ 2 नंबर इसमें बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये मल्टीपल और फैक्टर्स में डिफरेंस पता होना चाहिए। नहीं तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है इसमें HCF और LCM की, उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगी। वो भी वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी डिटेल में समझ आ जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। वो क्लास 6 की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर है HCF और LCM, लेकिन उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, उसके अंदर मैंने LCM के थ्रू जो है बताया हुआ है, क्योंकि अभी आपका LCM यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ तो मैंने इसको LCM के थ्रू से नहीं बताया। फैक्टर जो है LCM के थ्रू से भी निकल सकता है, उसमें मैंने क्लास 6 के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे जो है LCM समझाया जा रहा था, तो उसके लिए मैंने LCM और HCF के हिसाब से फैक्टर्स और मल्टीपल समझाए हुए हैं। फिर भी मैं लिंक दे दूंगी, अगर आप देखना चाहें तो आप उसको देख सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कलरिंग द ग्रिड। यहाँ पे जो एक ग्रिड दे रखी है इसको हमने कलर करना है। फर्स्ट है इन द ग्रिड हेयर अ रेक्टेंगल मेड और 20 बॉक्सेस आर ड्रॉन। यहाँ पे पहले से 20 बॉक्सेस ड्रॉ कर रखे हैं। द विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 2 बॉक्सेस। इन बॉक्सेस की जो विड्थ है वो 2 बॉक्सेस की, इनकी 1 2 ये इसकी विड्थ है। व्हाट इज द लेंथ? लेंथ कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसकी लेंथ है 10 बॉक्सेस। द कलर रेक्टेंगल मेड ऑफ 20 बॉक्सेस इन द सेम अदर वे। इसी तरीके से हमें 20 बॉक्सेस को अलग अलग वे में जो है हमने इसको बनाना है। जैसे इस तरीके से बना दिया 20 बॉक्सेस को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि इधर से हमने 4 ले लिए और इधर से हमने 1 2 3 4 5 ले लिए। एक इस तरीके से बना दिया। इसको अलग कलर से करना है आपने। एक इस तरीके से पूरा 1 का 1 सिंगल बना दिए, पूरे के पूरे 20 हैं, तो इसको आपने अलग अलग कलर से करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है व्हाट इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल यू कलर। तो आपने इसकी लेंथ और विड्थ बतानी है जो आपने इसमें कलर किया है। इसकी लेंथ कितनी है? 5 बॉक्सेस, 1 2 3 4 5, और विड्थ कितनी है? 1 2 3 4 4, यानी कि इसकी लेंथ है 5 बॉक्सेस और विड्थ है इसकी 4 बॉक्सेस। इन हाउ मेनी वे कैन यू कलर अ रेक्टेंगल 20 बॉक्सेस? कलर देम ऑल द ग्रिड एंड राइट द लेंथ एंड विड्थ ईच रेक्टेंगल हैव यू कलर। अब आपको बताना है कि आपने कितने रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ किए हैं 20 बॉक्सेस से बनाए हैं, और उनको जो है क्या क्या लेंथ और ब्रेथ है वो बतानी है। वी कैन कलर रेक्टेंगल ऑफ 20 बॉक्सेस इन 3 वे। हमने इसको 3 वे में किया है, एक दे रखा था, 2 आपने हमने इसको किया है, तो 3 वे हो गए ना ये। अब तीनों की लेंथ और विड्थ बतानी है। एक बार आप लिख देना 2, और इसकी जो इसकी विड्थ होगी 2 और लेंथ होगी 10, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एक जो मैंने लिखा है उसकी लेंथ है 10 बॉक्सेस और विड्थ है 2 बॉक्सेस, जो कि हमने पहले भी देखा था। एक जो बॉक्स है उसकी जो विड्थ है 4 बॉक्सेस, लेंथ है 5 बॉक्सेस, और जो लास्ट वाला उसकी लेंथ है 1 बॉक्स और विड्थ है 20 बॉक्स, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी आ रही है? सिर्फ 1 बॉक्स, और इसकी विड्थ कितनी है? 20 बॉक्स, ये लिख देना। उसके बाद है देयर आर 18 बैंगल्स ऑन द रॉड। एक रॉड में 18 बैंगल्स है 18। मीना इज ट्राइंग टू ग्रुप दैम। मीना जो है इसको ग्रुप में डिवाइड करना चाहती है। शी कैन पुट दैम इन ग्रुप ऑफ 2 3 6 9 एंड 18। वो उसको कभी 2 के ग्रुप में करती है, कभी 3 के, कभी 6 के, कभी 9 के, तो उसकी जो 18 बैंगल्स वो हर बार ग्रुप में हो जाती हैं विदाउट एनी बैंगल बीइंग लेफ्ट। कोई भी जो बैंगल है वो लेफ्ट नहीं बचती उसके अंदर। तो हाउ मेनी ग्रुप विल शी हैव इफ शी मेक ग्रुप ऑफ 1 बैंगल ईच। अगर वो एक एक बैंगल का ग्रुप बनाती तो कितने उसमें ग्रुप बनेंगे? ऑब्वियस है 18 बैंगल्स हैं, 18 बैंगल्स, अगर एक एक का बनाएंगे तो 18 ही ग्रुप बनेंगे ना। तो नाउ कंप्लीट द टेबल ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ बैंगल्स फॉर ईच नंबर, सी व्हाट डिफरेंट ग्रुप ऑफ कैन बी मेड। अब यहाँ पे देखो इस टाइप से दे रखा है, हमें टेबल कंप्लीट करना है। अगर 18 बैंगल्स होती हैं तो कितने कैसे कैसे ग्रुप बन सकते हैं? एक का ग्रुप भी बन सकता है, 2 का, 3 का, 6 करना है। ये सारे अब यहाँ पे फैक्टर्स निकाले हुए हैं इन्होंने, ठीक है, जो मैंने आपको समझाया था। देखो किस तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ पे कोमा कोमा लगा के लिखा हुआ ना, तो इट मीन्स ये सारे अब इन्होंने फैक्टर्स निकाले हैं। फैक्टर्स निकालने के लिए क्या था बताया था
जैसे अब हमें 18 के फैक्टर्स निकालने हैं तो क्या करेंगे, 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, अब 3 इंटू 3 के टेबल में 18 आता है 6 पे, 3 इंटू 6, और 4 के टेबल में नहीं, 5 नहीं, 6 7 8 9, 9 इंटू 2 लिखो या 2 इंटू 9 लिखो, सेम ही बात है, एक ही बात है। अब क्या क्या फैक्टर बन गए, 1 2 3, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 6 9 18, 1 2 3 6 9 18, ये सारे इसके अब फैक्टर बन गए। अब हमें क्या करना है, इसके सारे फैक्टर्स निकालने हैं। 24 अगर बैंगल्स हैं तो उसके फैक्टर्स निकाल लो, जिस समय पता चलेगा कितने कितने ग्रुप बन जाएंगे। 24 1 का भी ग्रुप बन सकता है, 2 से भी बन सकता है, 3 4 6 8 12 और 24 का भी ग्रुप जो है वो बन सकता है। ऐसे ही 5 का निकाल लो, 1 और 5 जो है इसका फैक्टर होगा। 9 का होगा 1 3 6 9, 7 का 1 7, 2 का 1 और 2, 10 का 1 2 5 10, 1 का 1 ही रहेगा, 20 का 1 2 4 5 10 और 20, 13 का 1 और 13, और 21 का 1 3 7 और 21। इस तरीके से आप फैक्टर्स निकाल के इसमें यहाँ पे सारे लिख सकते हो। उसके बाद है फिल द चार्ट। अब इसको आपने कंप्लीट करना है, इस चार्ट को आपने यहाँ पे सारे मल्टीप्लीकेशन लिखने हैं। देखो ये कैसे किया हुआ है, पहले 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को 1 से, फिर 3 को 1 से, फिर 4 को 1 से, फिर 5 को 1 से, इस तरीके से करके इसमें लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 1 से किया 2, फिर 2 को 4 से करना है, 2 2 जा 4, फिर 3 को 2 से करना है, फिर 4 को 2 से करना है, फिर 5 को 2 से, फिर 6 को 2 से, फिर 7 को 2 से, फिर 8 को 2 से, फिर 9 को 2 से, फिर 10 को 2 से, तो वो हमने यहाँ लिखना है। अब करना है 3 को पहले 1 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब 3 को 4 से करना है, 3 4 जा 12, अब 3 को 5 से करना है, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 24 27 30 33 और 36, यहाँ तक 12 तक करना है। अब 4 को पहले 1 से, फिर 4 को 2 से, फिर 4 को 3 से, फिर 4 को 5 से, इस तरीके से करके पूरा का पूरा टेबल कंप्लीट करना है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, व्हाट आर द फैक्टर ऑफ 10। अब 10 के क्या फैक्टर निकलेंगे, जब आप पीछे टेबल देखोगे तो उसमें 10 के फैक्टर निकलेंगे 1 2 5 और 10। मैंने टेबल कंप्लीट नहीं किया, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिए और 10 के फैक्टर्स जो हैं वो आपको पता चल जाएगा कौन से हैं इसमें। उससे पहले थोड़ा पीछे वाला रह गया, इसको कर लेते हैं। लुक एट द ग्रीन बॉक्सेज इन द चार्ट, दी शो हाउ वी कैन गेट 12 बाय मल्टीपल डिफरेंट नंबर्स। अब यहाँ पे देखो जितने भी ग्रीन बॉक्सेस दे रखे हैं, यहाँ पे 12 12 जो है वो आ रहा है और यहाँ पे वो शो कर रहा है। अब 12 के यहाँ पे मल्टीपल्स बता रखे हैं। अब यहाँ पे देखो 12 के मल्टीपल्स कैसे बता रहे हैं, एक यहाँ पे 12 आ रहा है, सबसे पहले यहाँ पे 12 आ रहा है, तो यहाँ पे 12 को और 1 को दोनों को जो मल्टीप्लाई किया तो 12 आया, यानी कि 1 इंटू 12 हो गया। दूसरी बार में 6 और 2, यानी कि इसको और इसको, इस रो में है ना ये, तो 6 को 2 को मल्टीप्लाई किया, 6 इंटू 2 हो गया, ये इसका मल्टीपल हो गया, ठीक है, 12 आ गया। और थर्ड रो में जो है एक 3 रो में है और एक 4 में है, यानी कि 4 इंटू 3 किया तो 12 आया, ये भी इसका मल्टीपल हो गया। फोर्थ में अब 4 है और एक 3 है, सेम है, 4 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 4 लिखो। उसके बाद 6 और 2, अब यहाँ पे हम 6 इंटू 2 लिख चुके हैं, या 2 इंटू 6 लिखो या 6 इंटू 2 लिखो। तो ये अब इसके जो क्या मल्टीपल्स बन रहे हैं यहाँ पे इन्होंने दे दिया हमें, इसके मल्टीपल्स बन रहे हैं 4 इंटू 3 तो 12 आया, और 1 इंटू 2 भी लिख सकते हो आप, 1 इंटू 12, ठीक है। अब 12 के मल्टीपल्स क्या बन रहे हैं, 1 एंड 12, 6 एंड 2 एंड 4 एंड 3, ये तो इसके मल्टीपल्स बन रहे हैं। लेकिन आगे देखो इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे देखो 12 इज इक्वल टू 4 इंटू 3, सो 12 मल्टीपल ऑफ 4 एंड 3 की 12 जो है वो 4 और 3 दोनों का मल्टीपल है। 12 इज द ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 6 एंड 2, 6 और 2 का भी मल्टीपल है, और एज वेल एज 12 एंड 1, और 12 और 1 का भी मल्टीपल है, जो कि अभी हमने यहाँ पे देखा था। लेकिन हम कह सकते हैं वी से 1 2 3 4 6 एंड 12 आर फैक्टर ऑफ 12। हम ये भी कह सकते हैं, जैसे देखो 1, यहाँ पे हम देखो यहाँ पे 2 लिखते हैं, यहाँ पे 6 लिखते हैं, 2 इंटू 6। अब हम ये कह सकते हैं कि जितने भी देखो यहाँ पे लिखे हैं ना 1 2 3 4 6 12, ये सब इसके क्या हैं, फैक्टर्स हैं। ये भी हम इसमें कह सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं। तो ये क्या आ गया, 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 12, 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, जो कि हमने यहीं से देखा है। तो ये सब क्या आ गए इसके, 1 2 3 4 6 और 12, ये इसके फैक्टर्स भी निकल आए।
तो हमने इसी टेबल से जो है, इसी चार्ट से हमने फैक्टर्स भी निकाले हैं और मल्टीपल्स भी निकाले हैं। अब नेक्स्ट इन्होंने बोला है व्हाट आर द फैक्टर ऑफ 10। अब 10 के फैक्टर क्या क्या हैं, यानी कि इस चार्ट में हमें देखना है। यहाँ पे हमें दे रखा था जो कि मिस प्रिंट हो रखा है, यहाँ पे लिखा 10 5 इंटू 2 लिखा हुआ है यहाँ पे। अब इसी चार्ट में हमने देखना है जहां जहां पे 10 लिखा होगा वहां से आपने जो है इसके मल्टीपल्स निकाल लेने चार्ट के अंदर। जैसे पहले जहां जहां पे 12 लिखा हुआ था हमने उसके अकॉर्डिंग इसके मल्टीपल निकाल लिए। अब जहां जहां पे 10 लिखा होगा आपने इसके मल्टीपल निकाल लेने हैं। जैसे कि 10 आपका यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, एक 10 आपका यहाँ आ रहा है, और जो है उसके बाद 10 आपका आएगा 5 में, 5 2 जा 10। उसके बाद 10 आपका आएगा 10 में, 10 1 जा 10। तो इस तरीके से 4 तरीके, एक आपका 10 ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये, यानी कि 4 टाइप से 10 इसमें आ रहे हैं। ठीक है, अब इसके मल्टीपल्स क्या बनेंगे, 1 इंटू 10 बन जाएगा, 1 इंटू 10। दूसरा क्या बनेगा, 5 इंटू 2 बन जाएगा, क्योंकि ये 5 है और इधर ये 2 है, तो 5 इंटू 2 बन जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या बनेगा, 5 और 2, यहाँ पे भी 5 इंटू 2 बन रहा है, सेम बन रहा है, तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे। यहाँ पे 10 है और ये 1 की रो में 10 इंटू 1, तो इसको भी हम दोबारा नहीं लिखेंगे। तो इसके क्या मल्टीपल बन रहे हैं, 1 और 5 2 और 10, सॉरी 1 इंटू 10 बन रहा है इसका मल्टीपल और 5 इंटू 2 बन रहा है। ठीक है, 1 एंड 10 5 एंड 2 ये इसके मल्टीपल्स बन रहे हैं। देखो यहाँ पे लिख दिया, सॉरी यहाँ पे इन्होंने फैक्टर्स पूछे हैं यहाँ पे इन्होंने, तो वो मैंने आपको मल्टीपल बताए हैं। ये देखो ये 1 इंटू 10 और 5 इंटू 2 बन रहा है, तो क्या क्या फैक्टर्स हो गए इसके, 1 2 5 और 10, ये इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके फैक्टर्स लिख देंगे। अब व्हाट आर द फैक्टर ऑफ 36। अब इस चार्ट के अंदर जहां जहां पे 36 आएगा वहां से आप इसके फैक्टर देख लेना, जैसे कि हमने 12 का और 10 का देखा है। ठीक है, उसके बाद फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ 36 एंड फ्रॉम द मल्टीपल चार्ट। अब इसके मल्टीपल क्या बनेंगे 36 के, पहले आपको फैक्टर बताने हैं फिर इसमें मल्टीपल। देखो फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ 36 एंड फ्रॉम द मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्ट। अब इसके क्या क्या फैक्टर बनेंगे, अब फैक्टर्स इसके ये बनेंगे, जैसे 1 इंटू 36 करेंगे तब भी 36 आएगा, 1 इंटू 36 इज इक्वल टू 36। उसके बाद 2 से करेंगे, अब ये 2 से भी जाएगा, 2 को 36 से करेंगे 18 इंटू 36। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 3 इंटू 12 36। उसके बाद 4 इंटू 9 36। उसके बाद 6 इंटू 6 36। ठीक है, उसके बाद और किस में आएगा ये, और आगे नहीं आएगा। तो अब इसके फैक्टर्स क्या बन गए, 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। ये सारे इसके 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36 जो हैं ये सारे 36 के फैक्टर्स हैं। और मल्टीप्लीकेशन के लिए बोला जाएगा तो आपने पीछे से चार्ट में से देख के बता सकते हैं। 3 इंटू 12, जैसे कि यहाँ पे भी दे रखा है 3 इंटू 12, ये इसका मल्टीप्लीकेशन हो गया। 4 इंटू 9 ये इसका मल्टीपल हो गया। 6 इंटू 6 ये इसका मल्टीपल हो गया। 9 इंटू 4 सेम है, 4 इंटू 9 लिखो या 9 इंटू 4 लिखो। 1 इंटू 36 भी लिख सकते हो, 2 इंटू 18 भी लिख सकते हो। ये सब आपने पीछे से चार्ट में से देख के बताना है। ठीक है, अब इसमें बताना है व्हाट इज द बिगेस्ट नंबर ऑफ विच यू कैन फाइंड द फैक्टर फ्रॉम दिस चार्ट। इस चार्ट का सबसे बिगेस्ट जो फैक्टर होगा वो 144 होगा। व्हाट कैन यू डू नंबर बिगर देन दैट। ये क्वेश्चन और आगे का जो इसके 2 पेजेस रह गए हैं, ये 96 97 98, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुकी है। तो ये क्वेश्चन और बाकी जो क्वेश्चन है इसको आप नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखें। थैंक यू। अभी क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट कैन यू डू 4 नंबर्स बिगर देन दैट। अगर इससे बड़ा कोई नहीं, जैसे इसको जो है सबसे बिगेस्ट नंबर बोला गया है इस चार्ट के अंदर। बिगेस्ट नंबर कैसे है 144। अगर इस चार्ट को हम कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे जब 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 144 आएगा। ठीक है, तो ये इस चार्ट का सबसे बिगेस्ट नंबर हो गया। तो उन्होंने यही बोला है कि जो सबसे बिगेस्ट नंबर है आप क्या करेंगे, व्हाट कैन यू डू फॉर द नंबर बिगेस्ट दैन डैट। अगर इससे भी कोई बड़ा नंबर अगर आ जाता है तो फिर आप क्या करेंगे, तो हमें लिखेंगे वी कैन फाइंड द फैक्टर ऑफ बिगर नंबर जस्ट बाय रिड्यूसिंग द स्मॉलेस्ट नंबर बाय डिवीजन एंड देन यूजिंग द अबव चार्ट।
अगर इस अबव चार्ट में इससे बड़ा कोई नंबर आ जाता है तो हम उसके भी जो हैं फैक्टर्स निकालेंगे। रिड्यूसिंग टू स्मॉलर नंबर, रिड्यूसिंग टू स्मॉलर नंबर का मतलब है कि जब हम फैक्टर्स निकालते हैं वो धीरे धीरे जब होके नीचे स्मॉलेस्ट फॉर्म में आते जाते हैं तो उसी फॉर्म में जो है रिड्यूसिंग टू स्मॉलर नंबर की फॉर्म में हम उसके भी फैक्टर्स ही निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे लिखा हुआ राइट द फैक्टर ऑफ 25 इन रेड सर्कल एंड द फैक्टर ऑफ 35 इन द ब्लू सर्कल। अब 25 के फैक्टर हमें जो है वो रेड सर्कल में लिखने हैं और 35 के फैक्टर हमें ब्लू सर्कल में लिखने हैं। तो 25 के फैक्टर क्या बनेंगे? 25 के फैक्टर बनेंगे, अगर 1 इंटू 25 करेंगे तो 25 आएगा, 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 आएगा, और इसका कोई और फैक्टर नहीं बन सकता। तो इसके यही फैक्टर बनेंगे 1, 5 और 25। तो ये तीन फैक्टर मैंने यहाँ पे लिख दिए 1, 5 और 25। इसी तरीके से 35 के भी यही तीन फैक्टर बनेंगे 1, 5 और 7। अगर 1 इंटू 5 करोगे, 1 इंटू 35 करोगे तभी 35 आएगा। अगर 5 इंटू 7 करोगे तो 35 आएगा। 5 7 तो 35 या 7 5 जा 35। तो इसके भी यही फैक्टर बनेंगे 1, 5, 7 और 35, जो कि हमने ब्लू सर्कल में लिख दिए। अब आगे इन्होंने बोला है विच आर द फैक्टर यू हैव रिटन इन द कॉमन पार्ट पर्पल। अब पर्पल में जो है आपने इन दोनों के जो कॉमन फैक्टर हैं वो आपने इस पर्पल में लिखने हैं। दीज आर कॉमन फैक्टर ऑफ द 25 एंड 35। ये फैक्टर जो कॉमन है 25 और 35 के होने चाहिए। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 1 और 5, इधर भी 1, 5, तो 1, 5 जो है कॉमन फैक्टर है 25 और 35 का। उसके बाद है व्हाट आर द फैक्टर रिटन द कॉमन पर्पल पार्ट ऑफ द सर्कल विच इज़ द बिगेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 40 एंड 60। देखो अब हमें ये क्वेश्चन करना है, नाउ राइट द 40 इन द रेड सर्कल एंड 60 इन द ब्लू सर्कल। अब 40 के जो हमें लिखने हैं फैक्टर वो हमें लिखने हैं रेड सर्कल में, और 60 के फैक्टर हमें लिखने हैं ब्लू सर्कल में, और जो इन दोनों के जो कॉमन है वो हमें लिखने हैं पर्पल में। तो 40 के फैक्टर हमने लिखे हैं 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40। इसी तरीके से 60 के लिखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 और 60। और इन दोनों में जो कॉमन आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1, 2, 4, 5, 10 और 20, इसके अंदर कॉमन आ रहे हैं। उसके बाद आता है फैक्टर ट्री। ये फैक्टर ट्री अब हमें इस तरीके से करना है, लुक एट द फैक्टर ट्री। नाउ कैन यू मेक अनदर ट्री लाइक दिस। ये आप फैक्टर ट्री को देखिए, इसके जैसा आपने और भी फैक्टर ट्री बनाने हैं। देखो इसमें क्या है, 18 है। अब 18 के फैक्टर्स हमें लिखने हैं, ये 18 के फैक्टर्स हैं। लेकिन मैं आपको इस तरीके से समझाती हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास एक नंबर है, जैसे मैंने आपको बताया था मल्टीपल्स। तो आप क्या करते हैं, जैसे ये 18 के फैक्टर ट्री बताया गया है, लेकिन ये क्या है एक तरीके से 9 इंटू 2, 9 2 जा 18। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसके फैक्टर्स निकालने हैं कि 9 2 जा 18। अब 2 का कोई फैक्टर क्या बनेगा? 1 इंटू 2 ही बनेगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब 9 के फैक्टर बनेंगे 3 इंटू 3, यानी कि 3 3 जा 9। तो जब भी कोई लास्ट में ऐसा नंबर आ जाता है 1, 2, 3, 5 या 7, जो कि प्राइम नंबर है, जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं और किसी टेबल में नहीं आते, तो उसका फैक्टर आगे नहीं बनता। अब जैसे 9 है, 9 जो है वो 3 के टेबल में भी आता है और 9 के टेबल में भी आता है, तो ये दोनों टेबल्स में आता है, यानी कि दोनों नंबर से डिवाइड हो सकता है, इसलिए इसका फैक्टर बन सकता है। इसी तरीके से यहाँ पे 18 दे रखा है। आप देखो यहाँ पे भी 18 का फैक्टर्स हमने बनाया फैक्टर ट्री, और यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे अलग तरीके से, यहाँ पे अलग तरीके से। अब यहाँ पे हमने कर दिया 6 3 जा 18, ठीक है, यानी कि 6 इंटू 3 हो गया, या 3 इंटू 6 हो गया, 3 6 जा 18। अब 3 का क्या फैक्टर बनेगा? 3 का आगे कोई भी फैक्टर इसमें नहीं बनेगा। मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे इसमें 6 लिखना है, क्योंकि इसमें पहले से ऊपर मार्क दे रखा है। यहाँ पे मैं 3 कर देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यानी कि 6 इंटू 3 कितना हो गया? 18। अब 3 के फैक्टर्स तो नहीं बनेंगे, क्योंकि 3 जो है वो एक प्राइम नंबर है और सिर्फ वो अपने ही टेबल में आता है, और 6 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है, 3 के भी, इसलिए उसका फैक्टर बन सकता है 2 इंटू 3। जिसको आप इसमें एक तरीके से मैं अगर कहना चाहूँ तो ये क्या है, ये मल्टीपल भी हो गया ना। देखो 6 एक मल्टीपल हो गया किसका? 2 और 3 का। लेकिन अगर कहें तो 18 के ये सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। ऐसे ही जो उन्होंने नीचे बोला है कि आपको 24 इन हाउ मेनी वेज कैन यू ड्रॉ अ फैक्टर ट्री फॉर 24। आप 24 के फैक्टर्स किस तरीके से बना सकते हैं, और भी अलग अलग तरीके से जो है बनाए। देखो 24 के फैक्टर हमने 3 तरीके से बनाए हैं। पहले में हमने लिखा है 12 इंटू 2, यानी कि 12 2 जा 24। उसके बाद 12 का फैक्टर क्या बन गया? 6 इंटू 2, 6 2 जा
12। इसी तरीके से 6 का फैक्टर क्या बन गया, 3 2 जा 6। आपने बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाने हैं, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो इस तरीके से फैक्टर बनेंगे। अब ये 2 का, ये भी 2 है, ये भी 2, इनके फैक्टर्स नहीं बनेंगे क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक फैक्टर 24 का बनाया। पहले हमने 12 इंटू 2 किया था, इस बार हमने 8 इंटू 3 कर दिया, यानी कि 8 3 जा 24, फिर 8 का 4 2 जा 8, फिर 4 का 2 2 जा 4। इसी तरीके से यहाँ पे किया 6 इंटू 4, यानी कि 6 4 जा 24, फिर 6 का बनाया 3 2 जा 6, फिर 4 का बनाया 2 2 जा 4। जब लास्ट में ऐसे नंबर आ जाएं 3 2 5 या 7 तो उसके आगे उसके फैक्टर नहीं बनते हैं। उसके बाद यहाँ पर है कि आप और भी तरीके से इस तरीके से फैक्टर ट्री बनाइए। अब यहाँ पे है टाइलिंग प्रॉब्लम। यहाँ पे एक टाइलिंग प्रॉब्लम है जो हम बात करेंगे। देयर इज़ अ गार्डन इज़ अनुज हाउस। अनु के हाउस में एक गार्डन है। इन द मिडल ऑफ द गार्डन देयर इज़ अ पाथ। उसके गार्डन के बीच में एक पाथ है, यानी कि रास्ता है। दे डिसाइडेड टू टाइल द पाथ यूजिंग टाइल ऑफ लेंथ 2 फीट 3 फीट और 5 फीट। उसने ये डिसाइड किया या तो वो यहाँ पे 2 फीट उसने डिसाइड किया यहाँ पे 2 फीट की, 3 फीट की और 5 फीट की, तीनों फीट्स की जो है यहाँ पे टाइल्स लगाई जाएंगी। द मैसन टाइल द फर्स्ट रो विथ 2 फीट टाइल। जो उसने पहली रो बनाई उसने 2 फीट की टाइल बना दी। सेकंड रो में उसने 3 फीट की टाइल लगा दी और थर्ड रो में उसने 5 फीट की टाइल्स लगा दी। द मैसन हैज़ नॉट कट एनी ऑफ टाइल। उसने कोई भी टाइल को काटा नहीं। देन व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ। अब हमें बताना है कि उस पाथ की जो लेंथ है वो कितनी है। शॉर्टेस्ट, सबसे छोटी लेंथ क्या होगी उस पाथ की, ठीक है। तो जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी उस पाथ की वो ये होगी। द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ इज द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 3 और 5। जो भी 2 3 और 5 का कॉमन मल्टीपल होगा वही उसकी लेंथ होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम 2 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं। 2 4 6 8 10 12। तो इस तरीके से हम तीनों के जो है मल्टीपल्स लिख लेंगे। अब देखेंगे इन सब में जो है सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा आ रहा है। तीनों में कॉमन आना चाहिए वो, ऐसा नहीं कि किसी दो में आ रहा है। जैसे 15 जो है वो देखो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। 10 जो है वो 2 में भी आ रहा है, 10 में भी आ रहा है, बट जो तीनों में आ रहा है वो है 30। द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ कितना आ जाएगा, 30 फीट, ठीक है। मनोज हैज़ मेड अ न्यू हाउस। मनोज एक नया घर बना रहा है। ही वॉन्ट टू ले टाइल्स ऑन द फ्लोर। वो अपने घर में टाइल्स लगाना चाहता है। द साइज ऑफ रूम इज़ 9 फीट एंड 12। यानी कि जो साइज़ है रूम का वो 9 फीट और 12 है। यानी कि एक रेक्टेंगुलर शेप में जो है वो रूम है, क्योंकि 9 और 12 दे रखा है ना, कि लेंथ और ब्रेथ दोनों दे रखी है। इन द मार्केट, जब वो मार्केट जाता है, देयर आर 3 काइंड ऑफ स्क्वायर टाइल्स। और वहाँ पे उसको स्क्वायर शेप में टाइल्स मिलती हैं जो 1 इंटू 1 फुट की होती है, यानी कि जिसकी लेंथ और ब्रेथ 1 फुट है। दूसरी वो देखता है तो 2 इंटू 2 फीट की होती है। तीसरी वो देखता है तो 3 इंटू 3 फीट की होती है। तो विच साइज ऑफ टाइल शुड ही बाय फॉर हिज रूम। तो कौन सी साइज़ की टाइल वो लेगा कि जिसमें उसको कटिंग ना करनी पड़े किसी भी टाइल की। अब आप देखिए, अब जो 9 इंटू 12 है, यानी कि 9 उसकी लेंथ या ब्रेथ जो भी दे रखी है यहाँ पे इसमें, और जो टाइल जो स्क्वायर शेप की है उसकी भी लेंथ और ब्रेथ यहाँ पे दे रखी है। तो जो 9, अब देखो 1 इंटू 1 एक ऐसा नंबर है जिससे हम 9 और 12 दोनों जो हैं वो डिवाइड हो सकते हैं। बट 2 एक ऐसा नंबर है जिसके जो 12 से तो डिवाइड हो सकता है 2, बट 9 से वो नहीं डिवाइड हो सकता। यानी कि 2 के टेबल में 9 नहीं आता, 2 के टेबल में 12 आता है। यानी कि 2 से तो नहीं, मतलब 2 इंटू 2 फीट की टाइल तो नहीं लग सकती। 1 की लग सकती है, क्योंकि 1 जो है 9 से भी डिवाइड हो जाएगा और 12 से भी डिवाइड हो जाएंगे। इट मीन्स कि 1 के टेबल में 9 भी आ जाता है और 12 भी आ जाता है। इसी तरीके से जो 3 इंटू 3 है उसमें भी सेम ऐसे ही होगा, क्योंकि 3 के टेबल में 9 भी आता है और 12 भी आता है। तो इट मीन्स 1 फुट की और 3 फीट की जो टाइल है वही जो है इसके रूम में, जो मनोज के रूम में है वो लग सकती है। तो विच साइज ऑफ शुड बी ही बाय फॉर रूम सो डैट ही कैन नॉट ले विदाउट कटिंग। तो हम लिख सकते हैं 1 फुट इंटू 1 फुट और एंड 3 फीट इंटू 3 फीट। तो ये 2 साइज़ की जो टाइल्स हैं वो इसके रूम में, मनोज के रूम में लग सकती हैं, ठीक है।
उसके बाद नीचे दे रखा है रानी, गीता एंड नसीमा लिव नियर ईच अदर। ये जो तीनों फ्रेंड्स हैं एक दूसरे के घर के पास में रहते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम देयर हाउसेज टू द रोड इज़ 90 फीट। द डिस्टेंस फ्रॉम देयर हाउसेज और टू द रोड इज़ 90 फीट, यानी कि जो रोड से इनके घर का जो डिस्टेंस है वो 90 फीट का है, ठीक है सबका। दे डिसाइडेड टू टाइल द पाथ टू द रोड। उन्होंने डिसाइड किया कि जो घर से जो घर से इस रोड का रास्ता उस पर क्या लगाएंगे, टाइल्स लगाएंगे। रानी बोर्ड द शॉर्टेस्ट टाइल। रानी जो है छोटी टाइल्स लेके आई, गीता जो लेके आई वो मिडल साइज की टाइल लेके आई और नसीमा जो है बड़ी टाइल्स लेके आई। इफ़ दे कुड टाइल द पाथ विदाउट कटिंग ऑफ टाइल, अगर वो जो टाइल्स लगाते हैं बिना कटिंग के लगाते हैं तो व्हाट इज़ द साइज ऑफ द टाइल ईच हैज़ बोर्ड, तो हर एक की टाइल का साइज कितना होगा। सजेस्ट 3 डिफरेंट सोल्यूशन, एक्सप्लेन हाउ यू गेट द आंसर। 3 डिफरेंट सोल्यूशन बताने हैं कि इसका आंसर किस तरीके से आया। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस दे रखा है 90 फीट, तो हम क्या करेंगे 90 के जो हैं फैक्टर्स बना लेंगे, ठीक है। जब इसके फैक्टर्स बना लेंगे तो हमें टाइल्स का जो है पता चल जाएगा। अगर हम 90 के फैक्टर बनाते हैं तो क्या क्या बनेगा, 1 इंटू 90, ठीक है, 1 इंटू 90। सेकेंड क्या बनेगा, 2 इंटू 45 इज इक्वल टू 90। थर्ड क्या बनेगा, 3 इंटू 30 इज इक्वल टू 90, ठीक है। फोर्थ क्या बनेगा, इसमें 4 से नहीं होगा तो 5 इंटू 18 इज इक्वल टू 90, और उसके बाद 6 इंटू 15 इज इक्वल टू 90, और उसके बाद 9 इंटू 10 इज इक्वल टू 90। तो ये जो सारे हैं वो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे, ठीक है, ये इसके फैक्टर्स निकल आएंगे। तो इससे हम ये बता सकते हैं कि इनके जो टाइल्स हैं वो किस तरीके से लगेंगे। तो जितने भी इसके फैक्टर्स निकले हैं उतनी ही साइज़ की जो है टाइल्स वो लगा सकते हैं। देखो जैसे कि 1 अगर फीट की वो लगाते हैं तो 1 फीट की अगर वो टाइल लगाते हैं तो 90 टाइल्स लगेंगी। अगर वो 2 फीट की टाइल्स लगाते हैं तो 45 टाइल्स लगेंगी। अगर वो 3 फीट की टाइल्स लगाते हैं तो 30 टाइल्स लगेंगी। अगर वो 5 फीट की टाइल्स लगाते हैं तो 18 लगेंगी। अगर वो 6 फीट की टाइल लगाते हैं तो 15 टाइल्स टोटल लगेंगी। अगर वो 9 फीट की एक टाइल लगाते हैं तो 10 टाइल्स जो हैं वो उसके अंदर लगेंगी। बट उन्होंने हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि कितने फीट की टाइल्स लगेंगी, तो हम इसमें ये लिख सकते हैं 1 फुट की टाइल लग सकती है, इसमें 2 फीट की टाइल लग सकती है, 3 फीट की टाइल लग सकती है, 5 फीट की टाइल लग सकती है, 6 और 9 फीट की जो है वो इसमें टाइल लग सकती है विदाउट कटिंग, जिसमें इसमें कोई भी कटिंग नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है और यहाँ पे हमारा चैप्टर जो 6 है वो भी कंप्लीट होता है। होपफुली आपको सभी वीडियोस जो है वो पसंद आ रही होंगी। अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप इनको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन पे प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिल सकें। थैंक यू।